ने गुरु परंपरा के मुंह पर कालिख पोत दी, लेकिन हमारे इतिहासकार, हमारे पंडित, वे इस कालिख को महिमा बनाकर पेश करते हैं। एकलव्य का अपराध चोरी नहीं था, एकलव्य का अपराध यह था कि वो सीख गया। एकलव्य का अपराध यह था कि वो सफल हो गया, बिना किसी स्कूल के, बिना किसी कॉलेज के, बिना किसी डिग्री के, बिना किसी प्रमाण पत्र के। और इस सड़ी गली व्यवस्था को, इस सिस्टम को, इस बात से सबसे ज्यादा नफरत है। इस व्यवस्था को उड़ान से बड़ा डर लगता है। तुम्हें पता है यह समाज, यह व्यवस्था किससे डरती है? ये एक जागते हुए मन से डरती है। ये ऐसे मन से डरती है जो पूछता है। ये ऐसे मन से डरती है जो किसी के सहारे के बिना अपनी रीढ़ पर सीधा खड़ा हो जाता है, जो झुकता नहीं, जो गिड़गिड़ाता नहीं। व्यवस्था चाहती है कि तुम हमेशा निर्भर रहो, ब्राह्मण पर निर्भर रहो, राजा पर निर्भर रहो, नेता पर निर्भर रहो, गुरु पर निर्भर रहो। अगर तुम खुद सीख गए, अगर तुमने अपना दिया खुद जला लिया, तो इन ठेकेदारों की जरूरत क्या रह जाएगी? इन बिचौलियों का धंधा कैसे चलेगा? इसलिए एकलव्य खतरा था, अर्जुन खतरा नहीं था। अर्जुन तो तोता था, जो द्रोण कहते थे वो रट लेता था। एकलव्य खतरा था, क्योंकि वो मौलिक था। इसीलिए पहले तुम्हें बाहर रखा जाता है, कहा जाता है तुम इसके योग्य नहीं हो, ये वेद तुम्हारे लिए नहीं है, ये शस्त्र तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें हीन महसूस कराया जाता है। और फिर अगर तुम अपनी तड़प से, अपनी प्यास से, अपने पुरुषार्थ से सीख लो, अगर तुम जंगल में मिट्टी की मूर्ति बनाकर भी सीख लो, तो तुम्हें चोर घोषित कर दिया जाता है। पहले तुम्हें रोका जाता है, फिर तुम्हें दोषी बनाया जाता है। ये षड्यंत्र बहुत गहरा है। तुम्हें अपराधी महसूस कराया जाता है। हाय, मैंने चोरी कर ली। और एकलव्य बेचारा सीधा साधा आदिवासी, वो इस चाल को समझ नहीं पाया। वो आत्मग्लानि से भर गया। उसे लगा शायद मैंने सच में पाप किया है, और इसी ग्लानि का फायदा उठाकर द्रोण ने उसका अंगूठा मांग लिया। यह खेल बहुत पुराना है, पर बहुत चालाक है। आज भी यही हो रहा है। आज भी अगर कोई गरीब का बेटा, कोई दलित, कोई पिछड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो पहले तो उसे संसाधन नहीं दिए जाते, और अगर वो अपने दम पर कुछ कर ले, तो उसे किसी न किसी नियम, किसी न किसी कानून के जाल में फंसाकर पीछे धकेल दिया जाता है। चेहरे बदल गए, लेकिन द्रोणाचार्य आज भी जिंदा है। अब मैं तुमसे एक ही बात कहता हूं, ये कथा अंगूठे की नहीं है। अंगूठा तो बस एक मांस का टुकड़ा है। ये कथा उस चेतना की है जिसे काटने की